स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट इज में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन टैक्स के बारे में। यानी ग्रीन टैक्स होता क्या है, भारत में जो ग्रीन टैक्स लागू हुआ है वो क्या होता है, हमें ग्रीन टैक्स के अंतर्गत कितना टैक्स भरना पड़ेगा और किन किन गाड़ियों पे ये ग्रीन टैक्स लागू होता है। और ग्रीन टैक्स के बारे में सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ऑन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इको टैक्स और इन्वायरमेंटल टैक्स। यानी ग्रीन टैक्स को इको टैक्स और इन्वायरमेंटल टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी सबसे जरूरी बात कि ये टैक्स होता क्या है, तो इट इज अ टैक्स लाइव्ड ऑन एक्टिविटीज विच आर कंसिडर्ड टू बी हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एंड इज इंटेंडेड टू प्रमोट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज वाया इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। जिसे कि अब सरल भाषा में समझा जाए तो ग्रीन टैक्स एक प्रकार का ऐसा टैक्स है जिसे कि वैसे कामों पे लगाया जाता है जो कि हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं या फिर हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। Green tax is a tax that encourages people not to harm the environment or helps pay for things that are good for the environment। यानी ग्रीन टैक्स एक प्रकार का ऐसा टैक्स है जो कि लोगों को वातावरण को शुद्ध करने के लिए जागरूक करता है, और वैसे लोग जो वातावरण को गंदा करते हैं उन पे ये टैक्स लागू होता है। अब अगर बात की जाए कि भारत में ये जो टैक्स लागू किया गया यानी ग्रीन टैक्स लागू किया गया है, ये क्या है, तो ग्रीन टैक्स हैज़ बीन प्रपोज्ड टू डिसअवॉइड पीपल फ्रॉम यूजिंग व्हीकल्स दैट डैमेज द इन्वायरमेंट एंड टू मोटिवेट देम टू स्विच टू द न्यूअर एंड लेस polluting व्हीकल्स टू रिड्यूस ओवरऑल पोल्यूशन लेवल एंड मेक द पॉल्यूटेंट पे फॉर इट। यानी भारत में जो ग्रीन टैक्स लागू किया गया है लोगों को वातावरण को गंदा करने और अशुद्ध करने से रोकने के लिए किया गया है, और इनको ये जागरूक करने के लिए किया गया है ताकि वो पुराने गाड़ियों को छोड़कर नए गाड़ियों पर बदलें, ताकि वातावरण को अशुद्ध होने से रोका जाए। और ये टैक्स जो है, जो व्यक्ति वातावरण को अशुद्ध करता है और गंदा करता है उन पे लागू होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी, पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओल्डर देन 8 years ओल्ड कुड बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 10 to 25% ऑफ द रोड टैक्स इन इंडिया। यानी वैसी गाड़ियाँ भारत के अंतर जो कि भारत के अंतर्गत 8 साल से पुरानी हैं, उन पे रोड टैक्स का 10 से लेके 25% तक का टैक्स वसूला जाएगा। द टैक्स इज टू बी इम्पोज्ड एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ द फिटनेस सर्टिफिकेट। पर्सनल व्हीकल्स विल बी चार्ज आफ्टर 15 years सिंस परचेज, while the public transport vehicles such as city buses will be charged a lower green tax। यानी ये जो टैक्स है जब आप अपने गाड़ी का फिटनेस रिन्यू करवाइएगा तब आपसे लिया जाएगा, और अगर आपकी ये गाड़ी पर्सनल व्हीकल्स है यानी पर्सनल प्रॉपर्टी है तब आपको गाड़ी के खरीद से लेके 15 साल तक के आपको ये टैक्स नहीं लगना है। 15 साल के बाद ही आपको ये टैक्स लगेगा। और ये जो टैक्स है वो पब्लिक सेक्टर की गाड़ियाँ जैसे कि सिटी बसेज, वैसी बसेज जो शहर में चलती हैं, उन पे ये टैक्स कम के मात्रा में लगता है। अ हायर ग्रीन टैक्स ऑफ 50% विल बी लाइव्ड ऑन व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन हाईली पोल्यूटेड सिटीज। देयर इज डिफरेंस इन टैक्स लिवाइड डिपेंडिंग ऑन फ्यूल एंड टाइप्स ऑफ फ्यूल। व्हीकल्स लाइक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अल्टरनेट फ्यूल लाइक CNG, एथेनॉल, LPG etc टू बी एक्सेम्प्टेड। यानी अगर आपकी गाड़ी कोई वैसे शहर से बिलोंग करती है जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, तो आपसे जो है ग्रीन टैक्स 50% तक वसूला जा सकता है। भारत के अंदर जो है ग्रीन टैक्स जो है वो फ्यूल टू फ्यूल और व्हीकल टू व्हीकल वेरी करता है। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तब आपको ये ग्रीन टैक्स नहीं देना है, 1 रुपया नहीं देना है। या फिर अगर आपकी गाड़ी वैसी गाड़ी है जो कि CNG का यूज़ करती है, मतलब CNG फ्यूल का यूज़ करती है, या फिर एथेनॉल फ्यूल का यूज़ करती है, या फिर LPG फ्यूल का यूज़ करती है, तब जाके आप पे ये फ्यूल तब जाके आप पे ये टैक्स लागू नहीं होना है। भारत के अंतर्गत सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार का ग्रीन टैक्स वसूला जाता है, तो आप जिस राज्य से हैं आपसे जितना एक ग्रीन टैक्स वसूला गया है या फिर नहीं भी वसूला गया है, अगर आपको आपके राज्य का ग्रीन टैक्स पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्हीकल्स यूज्ड इन फार्मिंग सच एज ट्रैक्टर, टीलर, हार्वेस्टर etc to be exempted from the green tax।
यानी वैसी गाड़ियाँ जो कि फार्मिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, टीलर हो गया, इन सभी पे ग्रीन टैक्स लागू नहीं होता है। अब अगर बात की जाए कि ग्रीन टैक्स से हमें बेनिफिट्स क्या क्या है, यानी लाभ क्या क्या है, तो द फर्स्ट बेनिफिट इज पॉल्यूशन रिडक्शन, सेकंड वन इज पॉल्यूटर टू पे फॉर द कॉजिंग पॉल्यूशन, थर्ड वन इज ग्रीन टैक्स रेवेन्यू विल बी यूज फॉर टैकलिंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। यानी अब अगर बात की जाए कि ग्रीन टैक्स से हमें लाभ क्या क्या होता है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि इसके इम्पोज होने के बाद, इसके लागू होने के बाद पॉल्यूशन में कमी आएगी, प्रदूषण में भारत के अंतर्गत कमी आएगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि वैसे लोग जो इसका पॉल्यूशन करते हैं, वातावरण को गंदा करते हैं, प्रदूषित करते हैं, उनको अब फाइन भरना पड़ेगा। तीसरा चीज़ कि अब जो वो फाइन भरेंगे उनसे पॉल्यूशन से लड़ने में मदद मिलेगा, यानी वातावरण को शुद्ध करने में मदद मिलेगा उस टैक्स से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।